नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएम क्लासेस में। अगर आप बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए सेमेस्टर, बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ेंगे भारत का चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यह विषय लगभग हर विश्वविद्यालय और प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चुनाव आयोग क्या है, इसकी स्थापना कब और कैसे हुई, इसकी संरचना क्या है, इसके कार्य और शक्तियों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि चुनाव आयोग क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। तो लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, लेकिन यदि चुनाव निष्पक्ष ना हो, यानी निष्पक्ष मतलब अगर ठीक तरीके से ना हो, धांधलीबाजी हो जाए, तो सरकार अपनी शक्ति का गलत उपयोग करने लगे, तो लोकतंत्र क्या पड़ जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो इसी समस्या से बचने के लिए संविधान निर्माताओं ने एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था का निर्माण किया, जिसे भारत का चुनाव आयोग कहा जाता है। सरल परिभाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो भारत का चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, जिसका मुख्य कार्य है देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चुनाव आयोग क्या है। आगे चलते हैं और आगे मैं आपको बताता हूं कि इसकी स्थापना कैसे हुई। तो भारत का चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया। यह संस्था भारत के संविधान के लागू होने के ठीक एक दिन पहले ही आई थी, मतलब जब संविधान लागू हुआ उससे ठीक एक दिन पहले ही ये आई थी, ताकि स्वतंत्र भारत में चुनाव की पूरी व्यवस्था पहले से तैयार की जा सके। इसी कारण हर वर्ष 25 जनवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, क्योंकि ये इसी दिन लागू हुआ था, यानी 25 जनवरी 1950 को। तो इस दिन नागरिकों को, विशेषकर युवाओं को, मतदान के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है, जिस दिन नेशनल वोटर्स डे होता है। आगे मैं आपको बताऊं तो इसका कुछ संवैधानिक अधिकार के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो भारत के संविधान में चुनाव आयोग का उल्लेख 324 अनुच्छेद के अनुच्छेद में किया गया है, यानी 324 अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत में संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन या नियंत्रण चुनाव आयोग के पास होता है। यानी अनुच्छेद 324 में बता दिया गया कि चाहे वो राज्य विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, सारे चुनाव चुनाव आयोग के कंट्रोल में ही होते हैं। अनुच्छेद को याद रखने के लिए आप 324 याद रखो, बस 324 इज इक्वल टू इलेक्शन कमीशन। तो आपको याद रहेगा कि अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन का उल्लेख किया गया है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं और आगे मैं इसकी संरचना के बारे में बताता हूँ। अब समझते हैं कि चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं। तो शुरुआत में चुनाव आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था, लेकिन समय के साथ क्या हुआ, चुनाव का कार्य बढ़ा, इसलिए बाद में इसमें दो और चुनाव आयुक्त यानी दो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ऐड किए गए। आज चुनाव आयोग में एक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो चुनाव आयुक्त होते हैं, मतलब कुल 3 सदस्य होते हैं। तीनों सदस्यों के अधिकार लगभग समान होते हैं। यदि किसी विशेष मतलब किसी विषय पर मतभेद हो जाए तो बहुमत के आधार पर निर्णय ले लिया जाता है, यानी जिसकी ज़्यादा वोटिंग होगी उस बेस पे निर्णय ले लिया जाता है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो पहले पूरा हो जाए, यानी या तो 6 वर्ष हो जाए पूरा या 65 साल की आयु पूरी हो जाए, उसके हिसाब से इनका कार्यकाल तय होता है। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई ताकि चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके और किसी राजनीतिक दबाव में ना आए। जैसा आज लोग आप लोग अभी देख रहे होंगे, बीजेपी की गवर्नमेंट में यह आरोप लग रहे हैं कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये धांधली कर रहे हैं, हर जगह बीजेपी को जितवाया जा रहा है। तो इस तरीके के आरोप ना लगें, इसीलिए इनमें 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का ऐसा कार्यकाल रखा गया है, ताकि कोई इस तरह की राजनीतिक दबाव में ना आकर अपना निष्पक्ष फैसला कर पाएं।
आगे चलते हैं और आगे मैं आपको बताता हूँ कि चुनाव आयोग किन किन चुनावों का आयोजन करता है। सबसे पहला पॉइंट है लोकसभा चुनाव, कि देश की संसद के निचले सदन के चुनाव होते हैं जो लोकसभा चुनाव के नाम से जाने जाते हैं। तो इनका भी जो चुनाव का आयोजन करना होता है ये वो करते हैं। दूसरा पॉइंट है राज्यसभा चुनाव, जो संसद का ऊपरी सदन है उसके लिए जो चुनाव होता है उसका आयोजन भी इन्हीं को करना होता है। थर्ड पॉइंट है राष्ट्रपति चुनाव, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव के आयोजन का भी जिम्मा इन्हीं के पास होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव यानी फोर्थ पॉइंट, इसका जिम्मा भी चुनाव आयोग के पास रहता है। फिफ्थ पॉइंट है राज्य विधानसभाओं के चुनाव, यानी सभी राज्यों के जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उनका चुनाव भी यही आयोजन करते हैं। यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है कि पंचायत और नगर निगम के जो चुनाव होते हैं उनका चुनाव आयोग नहीं बल्कि राज्य चुनाव आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन इनका उत्तरदायित्व लेता है। यह अंतर हमेशा याद रखना है आपको। तो ये था चुनाव आयोग के बारे में अभी जो मैंने विस्तार से आपको बताया। अब बहुत ही महत्वपूर्ण इसका पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि चुनाव आयोग के मुख्य कार्य कैसे हैं। इसको भी मैं बड़े विस्तार से समझा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चुनाव आयोग के मुख्य कार्य को मैं पॉइंट वाइज बता रहा हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है वह है चुनाव कार्यक्रम घोषित करना। सबसे पहले चुनाव आयोग चुनाव की पूरी समय सारणी घोषित करता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें शामिल होती हैं जैसे नामांकन की तिथि, नामांकन वापस लेने की तिथि, मतदान की तिथि, मतगणना की तिथि या परिणाम की घोषणा। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वह है मतदाता सूची तैयार करना। इसमें क्या होगा कि लोकतंत्र में हर योग्य नागरिक को मतदान देने का अधिकार है, आप लोगों को मालूम है, जो भी 18+ की उम्र है। इसलिए चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करता है। यदि कोई नागरिक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है तो उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। थर्ड पॉइंट है राजनीतिक दलों को मान्यता देना। भारत में अनेक राजनीतिक दल हैं। चुनाव आयोग तय करता है कि कौन सा दल राष्ट्रीय दल है, कौन सा राज्य दल है। तो मान्यता भी चुनाव आयोग ही देता है। वो उसकी चीज़ें देखता है कि किस तरीके से ये मतलब इसका इम्पैक्ट कितना है पब्लिक पर, तो उसी हिसाब से वो कहता है कि ये राष्ट्रीय दल है और ये राज्य दल है। फोर्थ पॉइंट है चुनाव चिन्ह देना। हर राजनीतिक दल का एक चुनाव चिन्ह होता है, जैसे कमल बीजेपी का, हाथ कांग्रेस का, झाड़ू आम आदमी पार्टी का, साइकिल ये अखिलेश यादव जी की पार्टी का। तो इन चुनाव चिन्हों का आवंटन चुनाव आयोग ही करता है। फिफ्थ पॉइंट है आदर्श आचार संहिता लागू करना। काफ़ी लोगों को पता होगा इसके बारे में। जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसके अंतर्गत क्या चीज़ें होती हैं? सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होगा, वोट के बदले पैसे या उपहार नहीं दिए जा सकते, धर्म और जाति के आधार पर वोट नहीं मांगे जा सकते और सरकारी घोषणाओं का गलत राजनीतिक लाभ नहीं उठाया जा सकता। तो आचार संहिता लागू हो जाती है जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है। सिक्स्थ पॉइंट है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। तो चुनाव आयोग ये भी सुनिश्चित करता है कि मतदान बहुत निष्पक्ष तरीके से हो। यदि कोई हिंसा, धांधली या गड़बड़ी हो तो चुनाव आयोग अतिरिक्त सुरक्षा दल भेज सकता है, मतदान को रोक सकता है। दोबारा से मतदान कराने का भी प्रावधान है। सेवेंथ पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और वीवीपीएटी का उपयोग। आज भारत में मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होता है। पहले बैलेट पेपर पे होता था लेकिन बैलेट पेपर अब नहीं चलता। इसके साथ वीवीपीएटी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल भी उपयोग किया जाता है, जिससे मतदाता यह देख सकता है कि उसका वोट सही उम्मीदवार को गया है। इससे चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होती है। लेकिन हाल के दिनों में इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। जो भी अपोजिशन की पार्टीज़ हैं वो अभी ईवीएम को दोबारा से बंद करने की, आपने लोगों ने देखा होगा कि कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि इसमें धांधलेबाजी होती है। एट्थ पॉइंट है चुनाव परिणाम घोषित करना, यानी अब मतदान हो चुका है, मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना कराई जाती है और आधिकारिक परिणाम चुनाव आयोग द्वारा घोषित किए जाते हैं और उसके रिजल्ट बता दिए जाते हैं कि कौन सी पार्टी चुनाव जीती है। तो दोस्तों ये था भारत का चुनाव आयोग। निष्कर्ष के तौर पर हमने समझा कि भारत का चुनाव आयोग क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई, संविधान में इसका आधार क्या है, इसकी संरचना, नियुक्ति, इसकी कार्यशक्ति और लोकतंत्र में इसका महत्व क्या है। सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं।
यदि आप इन सभी बिंदुओं को अच्छे से याद कर लेते हैं तो बीए पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा में इस विषय से आने वाले अधिकांश प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आरंभ क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण विषय आसान भाषा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।